पश्चिम बंगाल के अंदर 20 साल में सत्ता का भूचाल कैसे आया, आज की इस प्राइम टाइम की इस वीडियो में दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। आज हम सिर्फ चुनाव परिणाम नहीं देखेंगे, बल्कि आज हम समझेंगे और आपको समझाएंगे कि बंगाल की सत्ता कैसे बदली, क्यों बदली और सत्ता कहां जा रही है। आज आपको वेस्ट बंगाल के इस पॉलिटिकल मास्टर क्लास में सब कुछ समझाएंगे, कैसे 2001 से लेकर 2021 तक बंगाल की राजनीति में बवाल आया, उफान मचा, सत्ता बदली, किसी को प्रचंड बहुमत मिला, कोई पार्टी साफ हो गई, कोई पार्टी के भी सत्ता में थी, आज उसके एक भी विधायक बंगाल के विधानसभा में नहीं है। आज आपको सब बताएंगे। आज आपको 5 फेज में पश्चिम बंगाल का पूरा 20 साल का राजनीतिक इतिहास बताएंगे। कहीं मत जाइए, अंत तक देखिए दोस्तों, बात करेंगे 2001 का। लेफ्ट का संस्थागत साम्राज्य था, सबसे बड़ी पार्टी आई CPIM, 143 सीटें जीती और पूरा जो लेफ्ट फ्रंट था वो 196 सीटें। मुख्यमंत्री बने बुद्धदेव भट्टाचार्य। यह सिर्फ सरकार नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक सिस्टम था। ग्रामीण बंगाल में कैडर नेटवर्क था, पंचायत पर मजबूत पकड़ थी, यूनियन सिस्टम था, स्थिर वोट बैंक था। मतलब CPIM के पास पूरे बंगाल के अंदर एक स्थिर वोट बैंक था। यूनियन सिस्टम आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाते होंगे या आप रेलवे के आसपास जाते होंगे तो आपको एक यूनियन दिखता होगा, CPI लिखता होगा, वाम दल आपने सुना होगा, वही है। अब बात करते हैं 2006 की। बात 2006 की CPIM के बाद फिर से बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में प्रचंड जीत हुई। अब तक की CPIM की सबसे बड़ी जीत थी। लेफ्ट फ्रंट को टोटल 235 सीटें मिली, CPIM को अकेले 176 सीटें मिली। 176 सीटें अकेले CPIM को मिली, यह शिखर था। CPIM अब तक की सबसे बड़ी जीत पर लगा पड़ा था, लेकिन पतन की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। आखिर पतन की शुरुआत शिखर पर जाने के बाद क्यों हुई? आप ये सिंगूर नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण ने लेफ्ट की गरीब समर्थक छवि को तोड़ दिया। इसमें ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से आंदोलन किया, TMC ने जिस हिसाब से आंदोलन किया, उसने दिखा दिया कि जो CPIM की वामपंथी सरकार है पश्चिम बंगाल के अंदर, ये गरीबों की विरोधी है। ये गरीबों को हटाना चाहती है, तोड़ना चाहती है, मारना चाहती है। और यहीं से वामपंथियों का पतन शुरू हो गया। चुनाव होता है 2011 में विधानसभा का। ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री होती हैं, रेल मंत्री होती हैं। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी ने परिवर्तन का नारा दिया और ऐसा नारा दिया कि TMC ने वामपंथियों की 34 साल से लगातार बनती आ रही सरकार को उखाड़ फेंका। TMC को 184 सीटें मिली, कांग्रेस को 42 सीटें मिली और लेफ्ट 62 मतलब 62 सीटों पर सिमट गया, जिसमें CPIM जो पिछले चुनाव में 174 सीटें जीता था, इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 40 सीटें जीती है। 34 साल का सत्ता खत्म हो गया। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि यह भावनात्मक विस्फोट था। ममता ने खुद को माटी मानुष की नेता बनाया। ग्रामीण योजनाएं, महिला वोट बैंक, अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त किया। फिर चुनाव होता है 2016 में, विधानसभा चुनाव होता है। TMC को 211 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 44 सीटें मिलती हैं, CPIM को 26 सीटें मिलती हैं
और बीजेपी की 3 सीटें आती है। यहीं से शुरू होता है पश्चिम बंगाल के अंदर भगवा पार्टी की एंट्री। यही समय है जहां पर बीजेपी की एंट्री शुरू होती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार होती है और बड़े तन मन धन के साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल में लग जाती है। फिर इसी के बीच 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है। बीजेपी 3 सीटें विधानसभा में जीतती है, लेकिन 42 सीटों वाली लोकसभा में 18 सीटें बीजेपी जीत लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट थी। अब चलते हैं आपको फेज 3 में लेकर, जहां पर ध्रुवीकरण का युग चला, मतलब 2021। यह बनाम क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय मोड, यह जो चुनाव था ये क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय मॉडल बन गया। एक तरफ ममता बनर्जी थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई वाम मोर्चा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं थी, बल्कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे। परिणाम ये था कि 294 सीटों वाले विधानसभा सीट वाले पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी को 213 सीटें मिली। लेकिन सबसे बड़ा खेल यही हुआ, कांग्रेस जो अभी तक 40, 42, 46 सीटें जीती थी, 0। जिसने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर 34 सालों तक राज किया, लेफ्ट 0। आखिर जीता कौन? जीता कौन, ये सवाल उठता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जब कांग्रेस 0, लेफ्ट 0, तो सीटें जीती कौन? सीटें जीती भगवा पार्टी, बीजेपी ने 77 सीटें जीती। और यहीं से शुरू होता है बंगाल के अंदर बीजेपी का एक बड़ा खेल। बीजेपी ने वोट शेयर में बड़ी छलांग लगाई, लेकिन सत्ता नहीं ले पाई। बीजेपी 2016 से ही बंगाल के अंदर सक्रिय हुई थी। लेकिन एक इतिहास है, पूरा एक ऐतिहासिक कड़ी है। उस वीडियो में मैं आपको बता रखा हूं, आप चैनल पे जाके देखिए कि जब बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है तो 3 चुनाव पहले ही पता चल जाता है। जैसे टीएमसी थी, 2001 में 60 सीटें जीती थी, 2006 में 30 सीटें जीती थी, लेकिन 2011 में उसने सत्ता हासिल कर ली। कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है बीजेपी के साथ। 2016 में 3 सीटें, 2021 में 77 सीटें, अब 2026 का विधानसभा चुनाव है, बीजेपी कितनी सीटें जीतेगा। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है, बंगाल अब 3 ध्रुवों से 2 ध्रुवों में बदल गया है। लेफ्ट बनाम कांग्रेस मॉडल खत्म हो चुका है। अब मुकाबला सीधा टीएमसी और बीजेपी का है। अब आपको बताते हैं कि किस सन में कौन कौन सी पार्टी जीती। 2001 में लेफ्ट का वर्चस्व था, 2006 में लेफ्ट का शिखर पर वर्चस्व था, 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ, 2016 में टीएमसी का स्थिरीकरण हुआ, मतलब टीएमसी दोबारा रिटर्न हुई, 2021 में द्विध्रुवी राजनीति बंगाल के अंदर आई, 2 ध्रुवी राजनीति बंगाल के अंदर आई। अब आपको ले चलते हैं कि लीडरशिप बंगाल के अंदर इन 20 सालों में जितने लीडर आए उनका एनालिसिस करते हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य एक शांत प्रशासक, लेकिन जन भावना जनता की नहीं पढ़ पाए। ममता बनर्जी आक्रामक, सड़क से सत्ता तक की नेता, भावनात्मक कनेक्शन रखती हैं। और बात करते हैं नरेंद्र मोदी की, राष्ट्रवादी नैरेटिव, संगठन विस्तार रणनीति, जनता को अपने आप से कनेक्ट करना। अब बात वही अमित शाह की, तो बूथ मैनेजमेंट मास्टर है। कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में कैसे लिया जाता है, ये भली भांति अमित शाह जानते हैं। देखिए, अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है, ये कैसे हुआ आप ये जानिए। देखिए, लेफ्ट का वर्ग संघर्ष मॉडल से ममता का क्षेत्रीय अस्मिता मॉडल से बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मॉडल तक बंगाल का मतदाता, तो आप फिर से समझना,
देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कैसे हुआ आप ये समझिए। देखिए लेफ्ट के वर्ग संघर्ष मॉडल से ममता का क्षेत्रीय अस्मिता मॉडल और ममता का क्षेत्रीय अस्मिता मॉडल से बीजेपी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मॉडल तक बंगाल में आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है। देखिए दोस्तों बंगाल का मतदाता स्थिर नहीं है बल्कि रणनीतिक है। 2026 का जो संकेत है, क्या बीजेपी 77 से आगे जाएगी? क्या टीएमसी की पकड़ कमजोर होगी? क्या लेफ्ट वापसी कर सकता है? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन इतिहास कहता है कि बंगाल में सत्ता स्थायी नहीं होती। और दोस्तों आपको बता दें कि जो पूरा एनालिसिस था ये एक पॉलिटिकल मास्टर क्लास में आप सबके लिए तैयार करके रखा था। अगर आपको राजनीति की सिर्फ खबर नहीं बल्कि शक्ति संरचना की कहानी लगती है तो यह विश्लेषण आप सबके लिए था। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट और यह प्राइम टाइम में आप सबके लिए मैं लेकर आया था। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो त्रुटि हो बातों में आपको समझ नहीं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नमस्कार।